नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वुड। मैं हूं साकिब जकरिया। स्पेशल रिपोर्ट में आप देख रहे हैं चस्का शराब का। बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू दे दारू। लॉकडाउन के फेज 3 में छूट मिलते ही शराब की दुकानों पर मिली छूट, मची लूट। शराबी शराब को ऐसे लूट रहे हैं मानो जैसे रेवड़ी। लेकिन जनाब, ये रेवड़ी नहीं, शराब है। दरअसल शराब का चस्का ही कुछ ऐसा है, क्योंकि इसका पीने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए कहते हैं खराब है फिर भी शराब है। बड़ी महंगी हुई शराब पीने वालों पर इसका असर नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में शराब के ठेकों पर तीसरे दिन भी उमड़ी रही भीड़। शराब पर कोरोना टैक्स लगाए जाने के बावजूद शराब खरीदने वालों पर नहीं हो रहा है इसका असर। देखिए आगे हमारी इस रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं चस्का शराब का। लॉकडाउन में मिली छूट, शराब की मची लूट। राजधानी दिल्ली के मैखानों पर आंख मलते ही लोग पहुंचना हो गए शुरू। तय वक्त से पहले ही सड़कों पर लग गई भारी भीड़। एक घूंट जाम के लिए लोग हो रहे थे मदहोश। उनकी मदहोशी का आलम यह था कि महंगी शराब को भी खरीदने पर थे आतुर। दरअसल लोगों के ऊपर चढ़कर बोल रहा था नशा शराब का। और इसी के चलते राजधानी की शराब की दुकानों पर पिछले 3 दिनों से लगी है लंबी लंबी कतारें। इसी बीच सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए पुलिस के भी छूट रहे हैं पसीने। दिल्ली की केजरीवाल सरकार शराब पर 70% कोरोना टैक्स लगाए जाने के बाद भी खरीदने वालों पर इसका कोई नहीं है असर। होम मिनिस्ट्री के एक्शन के बाद शराब के ठेकों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बताइए सर, शराब इतनी महंगी हो गई है 70%, उसके बाद भी शराब क्यों ले रहे हैं आप? पिया जाता है, बहुत ली जाता है। ये बताइए, अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगी हो जाती है या कोई खाने पीने की चीज़ महंगी हो जाती है, लोग इसका विरोध करते हैं। शराब का यहाँ कोई विरोध नहीं हो रहा है। ठीक है, हर चीज़ महंगी हो तो महंगी हो जाए तो लेना पड़ता है। तो शराब महंगी हो गई, इसका कोई विरोध नहीं है? बिल्कुल रोक है जी। महंगी होगी फिर भी लेंगे? महंगी होगी तो क्या लेंगे जब इतनी महंगी हो जाए। ये बताइए, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी आप शराब क्यों पी रहे हैं? हमारा जी तो पिया जाता, क्या की जाए। ये बताइए, शराब 70% महंगी हो गई है, फिर भी आप शराब क्यों ले रहे हैं? ले लिया, आज लिए, बहुत दिनों के बाद मिली है, इसलिए अगली लिए थी। शराब के ठेकों पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी खरीदारी करती हुई देखी गई। दरअसल शराब पीने का शौक महिलाएं भी रखती हैं। कोई एक पवा ले रहा था तो कोई 2 बोतल। वहीं कुछ लोग बैग और बोरी में खरीदारी करते हुए देखे गए। शराब के ठेकों पर खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा है। लोग मनमर्जी से शराब की खरीदारी करते हुए नजर आए। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोगों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। हर कोई जल्दी से शराब खरीद कर गटक जाना चाहता था। शराब के नशे की तलब ऐसी कि लोगों की दीवानगी कम पड़ जाए। भारतीय शराब उद्योग के एक शीर्ष संगठन ने दिल्ली सरकार से डिमांड की है कि उसे राष्ट्रीय राजधानी में शराब को घर घर सप्लाई करने की अनुमति दी जाए। नई दिल्ली से न्यूज़वुड के लिए आमिर मलिक के साथ साकिब जकरिया की रिपोर्ट। ये बताइए, आपका नाम क्या है? राकेश। ये बताइए, शराब 70% महंगी कर दी गई है, फिर भी लोग शराब ऐसे खरीद रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये फ्री में रेवड़ी बट रही है। ये लोगों को पास ना कहने के लिए ना राशन कहते हैं, राशन तो है नहीं, लेकिन दारू खरीदने के लिए पैसे आते हैं लोगों के पास। अब ये देखो कहाँ से आ रहे हैं पैसे। ये देखो ना, अगर ना राशन बट रहा है तो सारे लाइन में मिल जाएंगे, और दारू के लिए ना इससे ज़्यादा लंबी लाइन है। देखो आप सर, 1 रुपये पेट्रोल महंगा होता है तो लोग सड़कों पे उतरते हैं, लोग हंगामा काटते हैं। दारू के लिए नहीं उतरते ना। केजरीवाल सरकार ने 70% महंगी कर दिया है, हाँ। फिर भी लोग शराब ऐसे ही खरीद रहे हैं जैसे फ्री में रेवड़ी है। हाँ जी। तो ये है कि लोगों को ना कितने दिन से लॉकडाउन में पड़े हैं, अब अपने पी के घर पे पड़े रहेंगे, 6 पड़े रहेंगे तो सोते रहेंगे घर के अंदर, और क्या करेंगे। भाई साहब, शराब 70% महंगी कर दी गई है, उसके बाद भी शराब आप क्यों ले रहे हैं? ये बताइए, शराब इतनी महंगी हो गई है, फिर भी लोग क्यों ले रहे हैं शराब? ये सारे लोग देशभक्त हैं ये, और ये कोरोना वायरस वालों की मदद करना चाहते हैं। दवाई के जरिए, किसी के भी जरिए
सोशल डिस्टेंस दिखाना चाहते हैं ये, और दिखा रहे हैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से लोग ले रहे हैं और लेके जा रहे हैं, कोई हंगामा नहीं है यहाँ पे, और बड़े आराम से खुशी लोग 70% दे रहे हैं, जो भाई कोरोना वायरस के मरीज हैं वो किसी प्रकार से ये पैसा उन तक पहुँचे, वो ठीक हो जाएँ। नहीं, आप सरकार को पैसा देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री राहत कोष बना है, उसमें डाल सकते हैं आप। वो हर किसी को नहीं पता ना देना, यहाँ से आसानी से दिया जा सकता है। सर आपको पता है शराब स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है? वो तो है ही, क्यों पी रहे हैं? वो तो ये एक लोगों की आदत बन चुकी है जो छोड़ नहीं सकते, चाहे रोटी ना मिले लेकिन दारू जरूर चाहिए। इस वजह से लोग परेशान थे 1.5 महीने से, आज लाइन लगा के ले रहे हैं। तो आगे से जो हमारी भाभी जी उनसे परमिशन लेके आए हैं, सब लेके आए होंगे, पर उनको सबको पता है कि उसका पति क्या कर रहा है। शराब पीने के शौकीन शराब पर 70% कोरोना टैक्स को सरकार के फैसले को सही बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि शराब की दुकानें खुलने से क्राइम के ग्राफ में होगा इजाफा। ऐसे में आम जनता और सरकार की भलाई भी इसी में है कि वो लॉकडाउन में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शराब की दुकानों को बंद रखे, तभी इस महामारी से निपटने में शासन को मिलेगी मदद। लेकिन केजरीवाल की सरकार राजस्व घाटे का दे रही है हवाला, वहीं दिल्ली पूछ रही है ऐसी भी क्या जल्दी है। अभी तक न्यूज़वुड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। फिल वक्त के लिए बस इतना ही। नई दिल्ली से साकिब जकरिया को दीजिए इजाजत और रखिए अपना ख्याल। बी अलर्ट, बी केयरफुल।